हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग PSIR ऑप्शनल डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ पेपर 1 यूनिट 7। यूनिट 7 पावर है। पावर के अंदर अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। उसमें एक सब टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। अब कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी में से आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं था, बट इस बार 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो सिंस देखो, आइडियोलॉजी सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस आपको देखना है यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से ही सिलेबस डाउनलोड करना, वहाँ से आप देख सकते हो। हम लोगों ने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूपीएससी के सिलेबस पर ही बेस्ड है पूरे नोट्स। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो भी आपसे सिलेबस में टॉपिक्स पूछे हुए हैं वो तो आपको कवर करने ही करने हैं, चाहे आपसे कभी यूपीएससी ने पूछा हो चाहे ना पूछा हो। अब इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स यूपीएससी पूछ लेता है, वो आपको कैसे पता लगेंगे? वो पता लगेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो सिंस सिलेबस का पार्ट था आइडियोलॉजी, इसी वजह से 2021 में यूपीएससी ने आइडियोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्वेश्चन ये था कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो पावर के एलोकेशन और यूटिलाइजेशन से ही कंसर्न्ड है प्राइमरीली। तो ये आपका क्वेश्चन था, इस पर कमेंट करने के लिए कहा गया है। अब इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि आइडियोलॉजी होती क्या है। आइडियोलॉजी डेविड जोरास्की के अकॉर्डिंगली, जब हम कोई भी आइडियोलॉजिकल बिलीव होता है हमारा, ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को या कोई भी चीज़ हम मानते हैं उसको, अगर हम अपने बिलीफ को आइडियोलॉजिकल कहते हैं तो हम एटलीस्ट 3 चीज़ें कह रहे हैं उसके बारे में, चाहे वो वेरीफाइड हो चाहे वो अनवेरीफिएबल हो। ठीक है, तो वो अनवेरीफाइड और अनवेरीफिएबल ही होता है, क्योंकि अगर हम मान लो कि हमारा एक ग्रुप है या आपके फ्रेंड्स में एक ग्रुप है, अब आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर चल रहा है, आज तक सही चलता आ रहा है, ना इसकी कोई टेस्टिंग हुई है ना वेरीफाई किया गया है, और वेरीफाई कर भी नहीं सकते उस चीज़ को कि आपका सोशल स्ट्रक्चर किस बेसिस पे चल रहा है। तो पर अगर आपका पर्टिकुलर ग्रुप उसको वेरीफाइड मानता है, क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप के लिए वो सोशल फंक्शंस परफॉर्म कर देता है, तो वो आपका आइडियोलॉजी हो जाती है। अब यहाँ पर जो भी किसी बिलीफ को मानते हैं उनको कोई भी रैशनल साइंटिफिक फॉर्म ऑफ टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है अपना कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए। तो बिलीवर्स के हिसाब से, बिलीवर्स के लिए जो ट्रूथ होता है, रियलिटी होता है, उसी से वो लोग आइडियोलॉजी को कनेक्ट करते हैं कि यही हमारी सच्चाई है, इसी से हमारा सोशल फंक्शंस चल रहे हैं हमारे ग्रुप के, तो यही हमारी आइडियोलॉजी है। तो इस तरीके से ये लोग आइडियोलॉजी को ट्रूथ और रियलिटी के साथ इस्टेब्लिश करते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो कहती हैं कि हम लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स वगैरह की ट्रू डेफिनेशंस दी हुई हैं, और हमारी जो पर्सपेक्टिव है सोसाइटी का, दैट इज़ बेस्ट सोसाइटी का पर्सपेक्टिव भी हमने सही दिया हुआ है। तो सभी आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से, जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं उन सभी के हिसाब से उनको लगता है कि उन्होंने ही ट्रू डेफिनेशंस दी हैं इन सभी चीज़ों की। अब जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो कोई भी सोशल ग्रुप हो सकता है, चाहे वो क्लास है, नेशन है, प्रोफेशन है, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, कोई भी पार्टी हो गई, प्रेशर ग्रुप हो गया, कोई भी सोशल ग्रुप हो सकता है। सभी के अलग अलग आइडियोलॉजिकल अजम्पशंस हो सकते हैं जो कि अनक्वेश्चनिंगली प्रॉपर एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब जो सोशल फंक्शंस होते हैं, जो भी आइडियोलॉजीज़ परफॉर्म करती हैं, वो बहुत सारे हैं सोशल फंक्शंस। जैसे कि आपके ग्रुप की सॉलिडारिटी क्रिएट करना, वो भी सोशल फंक्शंस में आ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ किसी ग्रुप के मेंबर्स को जोड़ के रखना, वो भी आपके सोशल फंक्शंस में आ जाता है। मान लो आपके जो पूरा ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल है, वो सेम ही आइडियोलॉजिकल वैल्यू शेयर कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली उन आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ ने, आप कह सकते हो, वो आपका बेस हो गई जिसने आपको बांध के रखा हुआ है एक ही ग्रुप में। आप सब मेंबर्स को एक ही ग्रुप में बांध के रखा हुआ है, तो वो भी आपके सोशल फंक्शंस ही हो गए जो आइडियोलॉजीज परफॉर्म कर रही हैं। अब अगर मान लो कोई भी आपकी एक्सप्लेनेशन है पास्ट की या एनालिसिस है प्रेजेंट का, एंड एक विजन है फ्यूचर की कि किस तरीके से फ्यूचर आपका बेटर हो सकता है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन अगर इस तरीके से दिया जाना चाहिए, वो भी सोशल फंक्शंस का ही पार्ट है, ठीक है, जो भी आइडियोलॉजी परफॉर्म करती है। तो बेसिकली आइडियोलॉजीज़ जो है वो बेसिकली आपका सेट ऑफ बिलीव्स है या फिलॉसफीज़ है जो कि एक पर्सन में या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को एट्रीब्यूट की जाती है,
ठीक है। अब स्पेशली ऐसे रीजंस के लिए होती है ये जो कि नॉलेज पर बेस्ड नहीं है, आप कह सकते हो फिलोसफिकल नॉलेज पर बेस्ड नहीं है, तो इस तरीके के रीजंस पर बेस हो सकती है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी इसमें उतने ही प्रोमिनेंट हैं जितने थ्योरेटिकल एलिमेंट्स हैं। अब पहले के टाइम पर ये जो आइडियोलॉजी है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस थ्योरीज एंड पॉलिसीज़ इन सब में अप्लाई होती थी। किस टाइम पर? कार्ल मार्क्स के टाइम पर आप देख सकते हो, फ्रेडरिक एंगल्स के टाइम पे आप देख सकते हो। तो इन लोगों के टाइम पे आप देखते हो कि आइडियोलॉजी जो है वो पहले इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थ्योरीज एंड पॉलिसीज़ में अप्लाई हो रही थी। अब आजकल के टाइम पे आप देखोगे तो आइडियोलॉजी को बहुत ही कंडेमनेटरी मानते हैं। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक काफ़ी अच्छा खासा व्यू चलता आ रहा है कि आइडियोलॉजी जो है वो पावर के स्ट्रगल में मेनली एक क्लोक प्रोवाइड करती है। जो रियल स्टफ़ है पॉलिटिक्स का, उसको बस एक उसका ऊपरी भाग है, ठीक है, आप ये कह सकते हो, ऊपर ऊपर से आपको दिखाई दे सकता है, क्लोक है स्ट्रगल फॉर पावर के लिए। तो अगर आपको पावर को जस्टिफाई करना है और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ओबे करें, जो आपके पास पावर है उसको, एंड आपको फॉलो करें, सपोर्ट करें, तो रूलर जो है उस चीज़ के लिए अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी यूज़ करते हैं कि भैया हम तो, जैसे आप अभी एक सोशल ग्रुप में हो, आपका एक फ्रेंड सर्कल है, आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो, आपकी एक ही सेम आइडियोलॉजी है, शेयर्ड आइडियोलॉजी है, और उसी वही एक बेस है आपका, जिसकी वजह से आपको उस आइडियोलॉजी ने ही आप पूरे ग्रुप मेंबर्स को जोड़ के रखा हुआ है। अब ऐसे ही पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी लोग यही चाहते हैं कि हमारी पावर को ओबे करें, लोग सपोर्ट करें, हमें फॉलो करें। तो उस चीज़ के लिए उन्हें क्या करना है? उन्हें आप ही की आइडियोलॉजी को अपनाना है, आप ही की आइडियोलॉजी को यूज़ करना है, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को यूज़ करना है ताकि आप उन्हें ओबे करें। तो ये आपका आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा था कि आइडियोलॉजी होती क्या। अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आइडियोलॉजी का समझें तो इंग्लिश में यूज़ होता रहा आइडियोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी यूज़ होनी बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और यहाँ पर एक फ्रेंच राइटर हैं ALC डेस्टेड डे ट्रेसी, उन्होंने एक टर्म प्रपोज की थी साइंस ऑफ आइडियाज़ को डेजिग्नेट करते हुए। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि ये वर्ड जो है वो इंग्लिश से बोरो किया गया है। दो आइडियोलॉजी जो है वो एक सीरियस फिलोसफिकल टर्म की तरह ओरिजिनेट हुई थी, बट कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर एक डिराइसिव मैनर में उसको यूज़ किया जाने लगा। मतलब कोई भी ऐसी फ़िलॉसफी को यूज़ करके आइडियोलॉजी यूज़ की जाने लगी, तो वर्ड जो है वो डिराइसिव मैनर में यूज़ किए जाने लगा। और आज के टाइम पर भी ये वर्ड जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ कंसेप्ट से डील करता है, ठीक है, चाहे वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हो या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप के हो। अब कुछ थिंकर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव रहे हैं आइडियोलॉजी पर, वो देख लेते हैं। तो डेविड W. मेनार ने अच्छे अलग अलग वेज डिस्क्राइब किए हैं जिसमें ये वर्ड जो है आइडियोलॉजी उसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है कि कलेक्शन ऑफ सर्टेन आइडियाज़ जिसमें कुछ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट होता है, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसमें कुछ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट होता है, यूजुअली नॉर्मेटिव कंटेंट होता है, यूजुअली आप कह सकते हो कि फ़िलोसफिकल कंटेंट होता है। तो सबसे पहले तो इसी वे में आइडियोलॉजी को यूज़ किया जाता है। अब फॉर्म और इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि आइडियाज़ के पास होते हैं एक सेट में, उसको आइडियोलॉजी को इस वे में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है, जिसमें आइडियाज़ जो हैं वो एक सेट में यूज़ किए जाते हैं। अब जो भी आइडियाज़ रोल प्ले करते हैं ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन में, उस वे में भी आइडियोलॉजी को यूज़ किया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो भी आइडियाज़ रोल प्ले करते हैं उस वे में भी आइडियोलॉजी को, ये वर्ड को यूज़ किया जाता है किसी मीनिंग में जिसका पर्पस किसी को मनाना है या पर्सुएड करना है ताकि आप हमें फॉलो करो, ठीक है। अगर मैं आपको मनाना चाह रही हूँ, आपकी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हो, अगर मैं भी वही फॉलो करने लग जाऊँ, उसी के बारे में आपसे बात करूँ, तो आप मेरी बात मान लोगे, पर्सुएड हो जाए, आपको मैं मना सकती हूँ उस चीज़ पर, ठीक है, पर्सुएशन। वो पॉलिटिकल लीडर्स वही सेम चीज़ करते हैं। तो आइडियोलॉजी उस बेसिस के लिए भी यूज़ होती है, साथ में सोशल इंटरेक्शन के लिए तो होती ही है। अब विलियर्ड A. मलिन्स के लिए एक आइडियोलॉजी जो है वो अलग अलग जैसे इश्यूज़ हो गए यूटोपिया के या हिस्टोरिकल मिथ है उसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए।
तो इन्हीं के साथ कंट्रास्टेड वे में ये रिलेटेड होनी चाहिए। एक आइडियोलॉजी जो है वो 4 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब विलियम डे मेलिन्स की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, अच्छा कंटेंट बनता है। अब आइडियोलॉजी के पास पावर होनी चाहिए ओवर कॉग्निशन। आइडियोलॉजी इतनी केपेबल होनी चाहिए कि किसी की अपनी इवैल्यूएशंस को गाइड कर सके। साथ ही साथ आइडियोलॉजी भी इतनी केपेबल होनी चाहिए ताकि वो अपने एक्शन के ऊपर कुछ गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सके, और लॉजिकली कोहेरेंट भी होनी चाहिए आइडियोलॉजी। तो ये हमने आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कुछ थिंकर्स के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे थिंकर आते हैं। देखो अभी हमने जैसे 2 थिंकर पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, अभी आप जितने थिंकर्स ऐड कर सकते हो आप कर लो, बट एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप थिंकर्स ऐड करो ही करो। अगर थिंकर्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कोई भी ऐसा थिंकर मेंशन नहीं किया गया, तो आपको उस वे में उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर को उस डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। अगर क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ पूछा नहीं गया है तो आपको थिंकर के ऊपर जाने की नीड नहीं है। बट हाँ, अगर आप 1-2 थिंकर के ऊपर लिख देते हो उससे आंसर थोड़ा सा एनरिच ज़रूर हो जाता है, बट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट थिंकर। लोग क्या करते हैं, थिंकर्स भरते जाते हैं, उनका क्वेश्चन स्टार्ट भी थिंकर से होता है, बीच में भी थिंकर आ रहे हैं, कंटेंट में पूरा कंक्लूजन में भी थिंकर आ रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड कंटेंट, वो एक अच्छा कंटेंट नहीं कहलाता है। आप पूरे अपने क्वेश्चन में छोटा पार्ट थिंकर का दे सकते हो, बट पूरे आंसर्स में थिंकर नहीं दे सकते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर्स अपने सबमिट करते हैं और उसमें थिंकर्स भरे रहते हैं, वो एक अच्छा आंसर नहीं है, क्योंकि यूपीएससी पूछ कुछ और रहा है, आप आंसर कुछ और कर रहे हो, वो आपका डिमांड को जस्टिफाई नहीं करेगा। एक और थिंकर है यहाँ पर टेरी ईगल्टन, जिन्होंने ये एक कुछ डेफिनेशंस है आइडियोलॉजी की जो अंडरलाइन की हैं। जैसे इनमें से कुछ है कि जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का ऑफ मीनिंग, साइंस, वैल्यूज़ इन सोशल लाइफ, ये भी आइडियोलॉजी होती है। बॉडी ऑफ आइडियाज़, जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या सोशल क्लास की कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी आइडियोलॉजी कहलाती है। ऐसे आइडियाज़ जो कि एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमेट बनाते हैं, वो भी आइडियोलॉजी कहलाती है। कुछ ऐसे फॉल्स आइडियाज़ जो कि एक लेजिटिमेट बनाती है, एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमेट बनाने में हेल्प करती है, वो फॉल्स आइडियाज़ भी आइडियोलॉजी कहलाती है। सिस्टमैटिकली डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन भी आइडियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। और जो कोई भी ऐसे आइडियाज़ जो कि एक सब्जेक्ट के लिए अपनी पोजीशन ऑफर करते हैं, वो भी आइडियोलॉजी कहलाती है। आइडेंटिटी थिंकिंग भी आइडियोलॉजी कहलाती है। और सोशल इंटरेस्ट से कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ थॉट जो भी मोटिवेट हुए हैं, वो भी आइडियोलॉजी कहलाती है। देन सोशली नेसेसरी इल्यूजन, फिर कंजंक्चर ऑफ डिस्कोर्स एंड पावर। उसके बाद ऐसा कोई मीडियम जिसमें कॉन्शियस सोशल एक्टर्स जो हैं वो एक वर्ल्ड का एक सेंस बनाते हैं, वो भी आइडियोलॉजी कहलाती है। एक्शन ओरिएंटेड सेट्स ऑफ बिलीफ हो गया, सिम्योटिक क्लोजर है, और लिंग्विस्टिक और फिनोमिनल रियलिटी का कन्फ्यूजन है। देन ऐसा कोई प्रोसेस जो कि एक सोशल लाइफ को एक नेचुरल रियलिटी में कन्वर्ट करता है, वो भी आइडियोलॉजी होती है। एक इंडिस्पेंसिबल मीडियम जिसमें इंडिविजुअल्स जो है अपने रिलेशंस को एक सोशल स्ट्रक्चर में जीते हैं, वो भी आइडियोलॉजी कहलाती है। तो बेसिकली अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पर आइडियोलॉजी की दी हुई हैं अलग अलग थिंकर्स के हिसाब से। इसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो जब भी आइडियोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाए। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि आइडियोलॉजी क्या होती है, इसको हम इसी पार्ट तक डिवाइड करेंगे। अब जब भी आप पढ़ते हो लिख के देखना, लिख के पढ़ोगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको पढ़ो, जितना एक पार्ट जैसे ये पढ़ लिया है, अब इसको वापस से देखो, इसको लिख कर देखो, आपको ये वाला टॉपिक याद हो जाएगा। एटलीस्ट आप इंट्रोडक्शन लिख पाओगे। और इतना इंट्रोडक्शन दिया है, आप अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पावर भी पूछ देते हैं, इंट्रोडक्शन में ये लिख कर आना, आइडियोलॉजी का मतलब लिखो, उसमें थिंकर का 1-2 थिंकर्स का पर्सपेक्टिव दो, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पावर कैसे रिलेटेड है ये सब लिखो, तो उसमें आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पावर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, PSIR ऑप्शनल में आपको जो भी डिटेल चाहिए ऑप्शनल की वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। जो भी डेमो लेक्चर्स वगैरह ये सब चाहिए, डेमो लेक्चर्स तो आपके चल ही रहे हैं, आप क्या पढ़ा ही रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीअरेंज्ड हैं, टॉपिक्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और कोर्स अगर आपको परचेज़ करना है, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वो आप अपना देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।